तो ट्रेलर मात्र है, पिक्चर तो अभी बाकी है। शुरुआत हो चुकी है कारगिल चुनाव के बाद, और जब दिल्ली बुलाया गया भाजपा के नेताओं को, वहां पर हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, कहने लगे 50 बार तो हम ऐसे ही बोल देते, चुनाव मत करवाइएगा गलती से। जब G20 के लिए हालात सामान्य है तो फिर चुनाव के लिए क्यों नहीं? G20 हो सकता है तो चुनाव क्यों नहीं? देखिए, लोकप्रियता तो है, आपकी लोकप्रियता तो है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चुनाव से डर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना इस समय मेरे साथ है। जम्मू कश्मीर भ्रमण पर निकले, पहले कश्मीर गए, सिंथन टॉप के तरफ से आज डोडा पहुंचे हैं। तो ये भ्रमण में ऐसा क्या देखने को मिला? भ्रमण नहीं है, ये मेरा एक प्रवास है पूरे जम्मू कश्मीर का, जो मैंने बनहाल से शुरू किया था और बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर से होता हुआ अनंतनाग, कोकरनाग से, सिंथन टॉप से किश्तवाड़, और किश्तवाड़ के छात्रों से किश्तवाड़ और धर्मशाला ठाठरी से होता हुआ मैं देर रात डोडा पहुंचा। और जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत यहाँ के लोगों ने की है, मैं डोडा के, किश्तवाड़ के और कुकरनाग, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, कुपवाड़ा के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जोशो जुनून उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। आपने खुद आज डोडा की सरजमी में देखा यहाँ का जलवा। भाजपा मजबूत तो हो रही है, लेकिन कारगिल चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो अब भाजपा पर तंज कस रही है, कह रही है ये तो ट्रेलर मात्र है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लद्दाख, यूटी में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सियासी जमात है। मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का है। लेकी हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी की सरकार है। करगिल में 2018 में बीजेपी का एक मेंबर जंस्कार से जीता था। इस बार 2 जीते हैं, एक बोध खरबू से भी इस बार जीता। 2 बीजेपी की सपोर्ट से आजाद उम्मीदवार जीते हैं। 2018 में बीजेपी ने 2500 वोट लिया था, इस बार 11,500 वोट लिया है। बीजेपी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है, तो बीजेपी का आंकड़ा डबल हुआ है। डबल तो हुआ है, भाजपा कह रही है, आप कह रहे हैं कि डबल हुआ है आंकड़ा, लेकिन विपक्ष इस समय कह रहा है कि देखिए, शुरुआत हो चुकी है कारगिल चुनाव के बाद, और जब दिल्ली बुलाया गया भाजपा के नेताओं को, वहां पर हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, कहने लगे 50 बार तो हम ऐसे ही बोल देते, चुनाव मत करवाइएगा गलती से। 50 बार, जैसे कारगिल में, जिस कारगिल का जिक्र गुपकार अलायंस कर रहा है, उसमें 30 सीटें, उसमें हमारी पहले 1 सीट थी, वो डबल होके 2 हो गई। इसी तरीके से वहां वोट बैंक जो 3,000 था वो 11,500 पहुंच गया। और 2 बीजेपी की सपोर्ट से वहां आजाद उम्मीदवार जीते। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी में भी जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, ये आंकड़ा डबल होगा। धरने पर 2014 में 25 एमएलए थे, और 2023-24 जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा असेंबली इलेक्शंस का, तो यहां भी जैसे कारगिल में डबल आंकड़ा आया है बीजेपी का, यहां भी अब डबल होगा, 25 से 50। हालात सामान्य है जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। मैं तैयार। जब G20 के लिए हालात सामान्य है तो फिर चुनाव के लिए क्यों नहीं? G20 हो सकता है तो चुनाव क्यों नहीं? बीजेपी तैयार है, मैं तैयार हूं। बीजेपी तैयार है पूरे तरीके से। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि अब भाजपा जो है, देखिए, लोकप्रियता तो है, आपकी लोकप्रियता तो है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चुनाव से डर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे। ये देखो, ये जोश, ये जुनून, कुछ तो लोग कहेंगे। अपनी आंखों से आपने देखा, ये जोश और जुनून जबरदस्त। रविंदर रैना का कहना है कि विपक्ष का काम है, यानी कि लोगों का काम है, कुछ तो वो कहेंगे, यानी कि कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 370-35 के हटने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में होता है, और उसमें भाजपा मात्र 2 सीट जीतती है।